समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित इस प्रेस वार्ता में पार्टी के जिला पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी नेताओं ने प्रशासन पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना, राजनीतिक द्वेष और अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब माननीय हाईकोर्ट द्वारा सुबह ही संबंधित मामले में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया था और प्रशासन की ओर से अधिवक्ता भी कोर्ट में मौजूद थे, तो इसके बावजूद बुलडोजर कार्रवाई किसके निर्देश पर की गई। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि न्यायपालिका के आदेशों की खुली अवमानना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर चौहान ने भी प्रशासनिक कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि हापुड़ प्रशासन ने कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी इस मामले को केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रखेगी बल्कि मानवाधिकार आयोग और न्यायालय में भी पूरी मजबूती से उठाएगी। सुधीर चौहान ने दावा किया कि पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी पार्टी के पास सुरक्षित है और उसमें शामिल पुलिस अधिकारियों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की पहचान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर संबंधित अधिकारियों को लीगल नोटिस भेजे जाएंगे और न्यायालय के समक्ष पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय कराई जाएगी और किसी भी अधिकारी को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। 1950 की डीएम नहीं है कि तार फैक्स कराना था, टेलीफोन सुनना था, काउंसलर से सीधी बात हो जाती। लेकिन जो मानवीय संवेदनाएं अधिकारी वर्ग में होनी चाहिए, वर्तमान में वो बिल्कुल क्षीण होती जा रही है और बेवजह घर को गिराया गया। हम लगातार, आपने लाइव के माध्यम से भी देखा होगा, कल मांग करते रहे कि 2 घंटे का टाइम दीजिए। डिसीजन हो चुका था, केवल उसको टाइप होकर अपलोड होना था और 2 बजे वो आ भी गया। अब इनके पास क्या जवाब है, क्या करना चाहते थे? कल आपकी ये भी बात रही थी कि अगर इसके हो गया, जैसे कोर्ट में गया हुआ है और इसके हो गया, उसके बाद मकान को उससे पहले ही तोड़ दिया गया। लेकिन जब मकान टूट गया तो उसके बाद क्या प्रशासन इसको रिकवर करके देगा? ये कल आपके शब्द थे, इसके बारे में देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं, प्रशासनिक लोगों को, पुलिस के जो लोग हैं, इनको जान लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ। अयूब सिद्दीकी जी हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं और इतनी टारगेटेड कार्रवाई थी, समझ में ये नहीं आया कि जब जो भी प्रशासनिक, चाहे पुलिस का अधिकारी था, प्रशासन का अधिकारी था, केवल एक ही बात बोल रहे थे, ऊपर का प्रेशर। हमें ये समझ में नहीं आता कि अधिकारियों के ऊपर कौन सी सरकार चल रही है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ऊपर के प्रेशर की बात करते हैं। 122B का नोटिस था, 122B के नोटिस में जब यहां से खारिज हुआ तो अयूब सिद्दीकी साहब हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में जानबूझकर जिला प्रशासन ने 3 हफ्ते पहले वहां पर अपना काउंटर एफिडेविट नहीं दिया, क्योंकि इनको राहत मिलनी थी। आप जाइएगा, मौका मुआयने किसान है, भूमिहीन लोग जिनमें प्रधान पट्टे करने का अधिकार रखता है, ये सरकारी जमीनें कब से होने लगी? ये ग्राम समाज की जमीनें हैं। ग्राम समाज उस गांव का समाज होता है, सरकार का नहीं होता। सरकार ने इस भूमि की जो गलत डेफिनेशन है वो पकड़ रखी है और अधिकारियों को इसका अता पता नहीं है। 41-45 की नकल निकलवाइए, 41-45 की नकल में जितने भी खसरे, जो ये खसरा है कहीं ना कहीं चक्रों में से निकला खसरा है। ये किसानों की अपनी निजी जमीनें हैं। सरकार का इनके ऊपर कोई भी 2% की कटौती चकबंदी में होती है, हर एक आदमी जानता, सारे लोग इस बात को जानते हैं। 2 से 5% की कटौती का मतलब चक्रोड निकालना और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़ना होता है। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा पता किसी को है नहीं, प्रशासनिक लोगों को, और बेवजह का बाजा बजाते घूम रहे हैं। इस बात को हम वहां लेकर जाएंगे। और अब की बात, पुलिस प्रशासन को हम लगातार कल भी चेता रहे थे, आज एक हमारा स्टेटमेंट भी छपा था कि वर्दी उतरवा देंगे। वर्दी वो लोग पहनेंगे जो अधिकारी होंगे, जो अधिकारी के रूप में नेता होंगे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होंगे, उनकी वर्दी उतरनी है। मुद्दा जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, 56(3) के माध्यम से सीजीएम कोर्ट में पुलिस को पार्टी बनाकर, जिलाधिकारी को पार्टी बनाकर और हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स में बात चल रही है। अभी सिद्दीकी साहब से बात हुई है, शाम तक हमारा रिट एफिडेविट आ जाएगा। डिसीजन हमारे हाथ में है। नेशनल ह्यूमन राइट्स में भी तीनों लोगों को पार्टी बनाकर, और हमारा बयान आने के बाद आपने देखा होगा अखबार में
आज टाइम डाला गया कि 11:50 तक ध्वस्तीकरण हो चुका था,